बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी आप मेरी फेवर कर सकते हैं, मैं आपका मशकूर होऊंगा। सियासी बातें तो चलती रहती हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, उस पर तो बात होती रहती है ऑफ एंड ऑन, बल्कि रेगुलरली। लेकिन आज मैं एक मखसूस आपने फील किया होगा कि मैं मज़हब के बारे में कम बात करता हूँ, क्योंकि मज़हब अल्लाह का और बंदे का मामला है। लेकिन कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं जिसे कहते हैं ना रेड लाइन, ये रेड लाइन अबूर होगी तो ये हो जाएगा। तो मज़हब के बारे में बात करते हुए या किसी के बारे में बात करते हुए एक लाइन रखनी पड़ती है कि जिससे आगे क्रॉस हो जाए तो फिर वो बंदा किसी हद तक शिर्क और अल्लाह माफ़ करे ये नहीं तो मुसलमानों के हाथ से निकलने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम बात करूँ। कल या परसों एक बन्नू में जलसा हुआ है, उसमें कुछ बातें की गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता दूँ। ये इसे सियासत में लीजिएगा, इसमें मैं मज़हब का दिल से एहतराम करते हुए कि मुझसे कोई गलत बात ना निकल जाए, लेकिन कोशिश करूँगा कि हद में रहूँ। और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, वो बातें कर रहा हूँ जो हुई हैं, जो कि रिकॉर्ड पर है, और उस पर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ। जिसके बाद मैं एक अपील करूँगा नौजवानों से और अहले यूथ के ब्लाइंड फॉलोअर से कि ज़रा सोचें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड पे, सारी बातें रिकॉर्ड में मौजूद होंगी। एक ये है कि अल्लाह मेरी तरबियत वैसे कर रहा है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हाथ जोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांग कह रहा हूँ। ये जो फ़िरका इमरानिया है ना, ये उसके सरबराह इमरानुल खर लंगड़ियालवी, उनका फरमान है। फिर वो कहता है अल्लाह, जिस तरह अल्लाह अपना पैगाम पैगंबरों के ज़रिए फैलाता था, आप मेरा पैगाम फैलाएं। अल्लाह मेरी तौबा में कहते हुए मैं जिसमें सनसनी सी दौड़ रही है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। और फिर हमारा ईमान है ख़त्म नबूवत, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को आखिरी नबी नहीं मानता वो गैर मुस्लिम है। ये एक मुसलमा बात, मुसद्दिक़ का बात है। और ये मामला अक़ीदा ख़त्म नबूवत में जो मुनकर थे, इसके जो मुनकर थे उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया था शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में, इब्तदा में ही, जिसकी सज़ा उन्होंने साइन करते उन्होंने कहा था कि आज मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। और फिर एक जगह मोहतरम इमरान अहमद खान नियाज़ी उर्फ डयालवी फरमाते हैं कि इसी बारे में, ख़त्म नबूवत के बारे में, कि मैं एक इंटरव्यू है जो उसका क्लिप आप चाहे तो देख सकते हैं कि हमारे मज़हब में अक़लियतों के भी बराबर के हकूक़ हैं। जिस तरह मुसलमानों के वो रियासत मदीना की बात करता है बदबख्त शख्स, मैं उसे क्या कहूँ, वो रियासत मदीना में भी मुसलमानों और गैर मुसलमानों के हकूक़ बराबर थे। सही कहा है उसने, ऐसा ही था। लेकिन
اس کے آگے وہ کہتا ہے ہاں کیونکہ ہم بھی مسلم ملک ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہر شہری چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے اس کے حقوق برابر ہیں. میں 100% ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یہ یہاں تک تو اس کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے آگے وہ ان کا فرمان ہے، لانا تو ایسے فرمان پہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور میں یہاں کیا کہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں مذہب کے بارے میں تو بہت میرا ناقص علم ہے، اور اس لیے لیکن جو بات دل کو چھوئے، دماغ پہ اثر کرے، اس پہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں مجھے اس شخص میں ایک مسلمانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی. جو نماز پڑھتا ہے تو بائیں ہاتھ اوپر رکھ کے پڑھتا ہے، نماز کے دوران وہ جیب سے ٹشو نکالتا ہے، ناک صاف کرنے لگ جاتا ہے، جوڑتا ہے، ٹشو کو اکٹھا کرتا ہے پھر رکھتا ہے. یہ نماز بھی ہو رہی ہے. اور جو پورا کلمہ نہیں پڑھتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں. اور میری حکومت اور ریاست سے اپیل ہے کہ اس کو یہاں سے لے کے صراط مستقیم تک لے جائیں. جی امید نہیں ہے کیونکہ اس کے سینے میں یہ سنت کا اللہ معاف کرے ابو جہل کی راہ پہ چلنے والا ہے. یہ جس کے دل پہ جس کے سینے میں پتھر رکھ دیا گیا تھا، جس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور یہی بات میں آج تک اس پر لعنتیں پڑ رہی ہیں ابو جہل پر. اور اس کا پیروکار اس کی شکل میں دوبارہ جنم لے چکا ہے، جس کو میں نے ایک بہت پڑھی لکھی خاتون کے منہ سے سنا کہ یہ مومن ہے. اس کو جو ہمیشہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا ہو. مومن کی تھی تھوڑی سی ایک شعر میں تعریف علامہ اقبال نے: مومن ہے تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو جس شخص نے ساری زندگی دوسروں کا سہارا لیا ہو، جس کو اپنے اوپر کوئی کیا کہنا چاہیے اتنا اعتماد نہیں ہے کہ میں خود جو چاہوں کر سکتا ہوں، دوسروں کو کٹل پتلیاں بناتا رہا ہے، تو وہ اس کو مومن کہنا. اور جو کچھ اس نے سبق دیا ہے کہ بزرگوں کے بات، ماں باپ کے بات چھوڑو، میرے راستے پہ چلو، اور ہماری یوتھ اندھا دھند بھاگ پڑی ہے اس کے پیچھے. اور وہ نعوذ باللہ کیا کیا نہیں کہتے، کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اس دور کا پیغمبر ہے. اگر وہ پیغمبری کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے. یہ سارا بیک گراؤنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو میں وہ بات بتا سکوں جو کل ایک بدنام زمانہ شخص علی امین گنڈا پور، جو کہ بدقسمتی سے اس کے ذریعے ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے کے پی کے میں. اور کے پی کے والوں سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. کل اس نے کل یا پرسوں بنو کے جلسے میں ایک بات کی ہے پشتو میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے طاقت دی ہے سب سے پہلے عمران خان نے، دوسرے نمبر پہ مجھے طاقت ملی ہے عوام سے، اور تیسرے نمبر پہ وہ بکواس کر رہے ہیں کہ مجھے طاقت دی ہے اللہ نے. دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ بخشے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی سزا پاؤں. لیکن جب یہ کہا گیا نا کہ مجھے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کو تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پہ عمران، پھر عوام، اور پھر اللہ نے اسے طاقت دی ہے، تو ایسے شخص پہ اللہ کا قہر ٹوٹے گا نہیں. اور جو اسے لانے والا ہے، جو اس پہ مسلط کیا جانے والا ایک غیر ملکی یہودی ایجنٹ ہے، وہ بھی اور یہ بھی، اور اس کے سن کر خاموش رہنے والے بھی برابر کے سزا کے مستحق ہیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اگر کسی کو آپ
सख्त हाथ से सख्ती से रोक सकते हो रोको, और कोई अगर आपकी जायज़ बात और हक की बात मानने के लिए आपकी सख्ती आप नहीं कर सकते तो उसे ज़बान से बुरा ज़रूर कहो। अगर ये भी हिम्मत नहीं है तो फिर दिल में बुरा ज़रूर कहो उसे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो अल्लाह हमें ऐसे शर पसंद मुनाफिक शख्स से बचाए। ये मुनाफिक है, मैं इसे कह रहा हूँ मुनाफिक, चाहे मुझे इसके पैरोकार मार क्यों ना डालें, लेकिन ये हमारे सर में बदबख्त मुसलत हुआ है। और इंशाअल्लाह जो इसने हमारे मज़हब का एक्सप्लाइट किया है, या ज़ियाउल हक ने किया था, या इसने तो बस पैगम्बरी का दावा नहीं किया, वैसे सब कुछ वो अपने आप को उसी लेवल पे रख रहा है, और इसके सज़ा वो दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी। और इस अली अमीन जो गुंडापुर है, गुंडापुर जो भी कहें, तो हमारे आलिम जो हैं, मुफ्ती जो हैं, जो ख़ुद को, अब मैं मौलाना तारिक जमील साहब से पूछता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहेंगे, इसके इन फरमुदात के बारे में। और जो कल अली अमीन गंडापुर ने कहा, इसमें कोई फतवा दे सकते हैं कोई, या वो डिस्को मौलवी तारिक जमील जिसके पीछे दुनिया पागल है, और हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड इस्लामी दानिश्वर जो इस बात पे को गलत ही नहीं कह रहे, रोकना तो दूर की बात, इसके खिलाफ उठ खड़ा होना दूर की बात, जो इसको न मुंह पे बुरा कहते हैं न पीठ भी बुरा कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं वो जो कह रहा है ठीक है। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ एक दफ़ा फिर, अगर मैंने कोई गलत बयानी की है, और अगर नहीं की है तो मेरी एक दुआ है, और सबसे कहूँगा कि तौबा करें जो इसके फॉलोअर हैं, और मज़हब अल्लाह और आपका आपस का मामला है, लेकिन जहाँ नबी पाक की ज़ात आ जाए ना, वहाँ हमारी रेड लाइन तो है वो। दुनियावी तौर पे हमारा मुल्क है, और दीनी तौर पे नबी पाक की ज़ात है, जिनका नाम आए तो हमें क्या कहना चाहिए, वज़ू करना चाहिए असूली तौर पे। लेकिन ये ख़ुद को जो कुछ कहता है, इसके फॉलोअर, इसके साथी जो कुछ कह रहे हैं, उनको मेरी दुआ है दुनिया में जहन्नम का निशाना अल्लाह बनाए और आखिरत भी। आप भी सोचिए, और कि अगर मैंने गलत बात की है तो उसकी अल्लाह मुझे सज़ा देगा, और अगर मैंने सही कहा है तो फिर आप लोगों से हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर लानत भेजें और तौबा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।